तो मैं भ्रमण करते करते इस पंचवटी की पार पहुंची हूँ। मानो इस पंचवटी को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे इस पंचवटी में किसी का आगमन हो गया हो, पर आने वाला कौन है वो। ऐसी सुहावनी पंचवटी को देखकर मेरा मन इस पंचवटी की ओर खींचा जा रहा है। चाहती थी मेरा कोई हम साथी होता, पर कोई नहीं है। मैं तो तन्हा हूँ, किसको अपना साथी बनाऊं, कोई इस काबिल ही नहीं मिलता। पत्थर बहुत मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलता। तो क्यों ना इन हवाओं को, इन घटाओं को अपना साथी बना लूं। ओहो, ऐसा लगता है क्या सर्दीली हवाएं चल रही हैं, ये काली घटाएं गिर रही है। अरे आने वाला कौन है वो। अरे आने वाला कोई आजे, हाँ तूफान है। और मेहमान है कोई, वो आज मौसम हाय दिया, ये आज मौसम। और बेईमान है बड़ा, बेईमान है आज मौसम। ठंडी 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 हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है। ये शादी क्या हटा, ये शादी क्या हटा, घुमा उठे हर कली मुझ पे
का दिल भी लोगों का दिल भी कुछ बदगुमाने है। आज मौसम बेईमान है, बेईमान है। आए मेरे यार, आए मेरे यार, ये हुस्ने वाले दिल किया मैंने तेरे हवाले। और दिल की दर्दों दिल के दर्दों को तू क्या जाने, दिल की दुनिया है तेरे हवाले। दर्दों को तेरे कदमों में, हाँ तेरे कदमों में, तेरे कदमों में अब मेरी जान है। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है। ओ कोई मुझे बार बार संकेत देता है, कहता है सुपनखे, मानो तू नाचने गाने में इतनी मग्न हो गई है तुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो संकेत देने वाला कौन? ओह, इस पंचवटी को देख करके मुझे कोई बार बार संकेत दे रहा है। इतनी सुहानी पंचवटी ये तो पहले कभी नहीं थी। ये तो श्राप के कारण श्रापित पंचवटी, निर्जीव पंचवटी आज सजीव हो गई है। क्या कारण है? कोई मुझे बार बार कहता है सुपनखे तू याद कर। ओह, मुझे वो बात याद आ गई जब मेरे भाई ने मेरे ही पति का वध किया था। मेरा पति विद्युजिह्वा बड़ा ही बलशाली था, किसी भी संग्राम में पराजय होकर के नहीं लौटता था। मेरे भाई ने सोचा कि मेरा बहनोई इतना बड़ा बलशाली है, ऐसा ना हो कि एक दिन मेरी लंका पर चढ़ाई कर दे, मेरा सारा राज और पाट न छीन ले। ईर्ष्यावश मेरे पति का वध कर दिया। तभी से मैंने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। मैं भगनी दशकंदर की निश्चर वंश की राजकिशोरी छीनो सुहाग दशानन ने मम कियो को भाग सुनो पर जोरी, विनती विधि से बहु बार करी। मैंने कई बार विधाता से प्रार्थना की, विनती विधि से बहु बार करी, तब लियो वरदान सुनो कर जोरी कि लंग सुहागन एक बचे ना, कर कांच की चूड़ियों मांग में रोरी। मैंने विधाता से वरदान प्राप्त किया, लंका की एक एक नारी को यदि मैंने विधवा ना करा दिया तो मेरा नाम स्वरूपनखा नहीं। मैंने कहा वो शुभ दिन मैं कैसे जानूंगी? तभी विधाता ने कहा कि सुपनखे जब तेरी पंचवटी हरी भरी हो जाए तो जान लेना कि लंका के विनाश का समय अब तेरे निकट आ गया है। तो क्या वो क्षीर सुंदर निवासी नारायण नर रूप धारण कर इस धराधाम पर आ गए हैं। अगर वो नारायण है तब तो जाकर के अवश्य उनसे साक्षात्कार करूंगी, और यदि कोई साधारण मानव है तब तो फिर जाने न जाए निशाचर माया। निशाचरों की माया का कोई पार नहीं है। चलती हो, देखती हो, आखिर कौन है, कहां से आए हैं, क्या नाम है और कैसे लगते हैं वो देखने में। पर
हमारा उनका मिलन जल्दी से हो जाए। ऐसा कोई जतन है जिससे हमारा उनका जल्दी से मिलन हो जाए। अरे कर कौन जतन है, हाय जल्दी हो। अरे कर कौन जतन है, हाय जल्दी हो मिलन है। हाँ, मिलन की जल्दी है ना। अरे सुनते हो सजन सजना सजना मेरी चूड़ियां बची, हाँ मेरी चूड़ी मेरे हाथों मुझको दूरियां कैसे हो। लगी जाओ लग जाओ, लगी जाओ गले ये फूल खिले। लगी जाओ गले ये फूल खिले, फोटो कई बार मिले। हो मजा आया नहीं, मुलाकातों, हाँ मुलाकातों मुझको दूरियां जैसे लंबा। चलती हूँ देखती हूँ कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और कैसे लगते हैं वो। हेलो हेलो हेलो, युगल कुमारा ओहो, तो यही है वो। मानो ये तो देखने में बाबा जी लग रहे हैं, कहीं से आ गए हैं, पंचवटी में स्थान बना लिया, लेकिन बाबा जी तो हैं ये। मानो इनकी ओर जब दोबारा देखती हूँ तो ये इनका वेश विन्यास ये कह रहा कि मैं बाबा जी हूँ, पर बाबा जी के साथ मैं एक वीर पुरुष भी हूँ। तो क्यों ना इनके मुखमंडल का तेज ये कह रहा हमसे कि हे देवी, मैं बाबा जी तो हूँ पर बाबा जी के साथ वीर पुरुष भी हूँ। तो क्यों ना इनके बारे में जानूं, आखिर ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं। बनवासी राजकुमार रुचिर रूप धरि प्रभु पे जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अत्यंत प्रसन्नता से बनवासी राजकुमार हेलो। बनवासी राजकुमार हेलो।
देवी जी हाँ जी, प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो। बताएं। बनवासी राजकुमार, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ आपके बारे में। आप कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं, और इस वन प्रखंड में आप ये बाबा जी बन करके आए हैं अथवा बने बनाए ही हैं आप? सीधी बात परिचय पूछना चाहती हूँ। हाँ, हमारा परिचय इस प्रकार है। स्वर्गीय चक्रवर्ती चूड़ामणि अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के हम बेटे हैं। हमारा नाम है राम। राम, बड़ा प्यारा नाम है आपका। इस नाम को सुनकर के मानो मुझे बड़ा आराम मिला, लेकिन अभी पूरा नहीं मिला है जब तक आप नहीं मिल जाओगे। आराम मिल गया? थोड़ा मिला। अच्छा। हाँ, पूरा देवी नहीं जी, मिला। आप भी अपना पवित्र परिचय प्राप्त कराएं। बनवासी राजकुमार, आप कौन हैं? आपके परिचय को सुनकर के मानो मुझे ऐसा लगा जैसे इस परिचय से मैं परिचित हूँ। क्यों कि आपने जैसी बताया स्वर्गीय चक्रवर्ती चूड़ामणि, ओ वही अवध भोपाल की बात तो नहीं कर रहे आप? हाँ, उनके बेटे हैं आप? ज्येष्ठ पुत्र। सुना करती थी कि चक्रवर्ती चूड़ामणि अवर नरेश जैसा ज्ञानवान, कीर्तिवान, यशवान राजा इस धरा पर ना हुआ है, ना कोई होगा। वो स्वर्गीय हो गए। मुझे महान शोक, बड़ा दुख हुआ सुन करके। लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। क्यों? आप उनके पुत्र हैं। ये बात कहां तक सत्य मानूं मैं? क्यों कि हमारे भाई के दरबार में ये चर्चा हुआ करती थी, जो चक्रवर्ती चूड़ामणि अवर नरेश नरपाल है, उनके तो कोई पुत्र नहीं है, ना है और ना कभी भविष्य में हो सकता है। मैं आपको देख करके आश्चर्य में पड़ गई कि आप हो भी गए, इतने बड़े भी हो गए और यहाँ तक आ गए। चलो देवी जी, एक प्रश्न चिन्ह लगाया आपने, इसका भी हम थोड़ा निवारण कर दें। ये सब गुरु कृपा है, संत कृपा है। अच्छा, संतों के पुत्र हो आप? पहले बात तो सुनो। अच्छा, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनके यहाँ है। ये तो बस विश्वास होना चाहिए। सत्य है। बस विश्वास होना चाहिए, और यदि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। लेकिन आप नक्शे लेकर सिर तक स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित श्री स्वर्ण श्रोमणी। अच्छा, बुलाया हमें बात किसी और से? मैं बोल ही नहीं रही किसी से, मैं तो देख रही। नहीं, बुलाया हमें बात कहीं और। कहाँ कर रही? किसी से नहीं कर रही। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा जो हम यात्राबाज हैं? नहीं, हमें सुनाई देता है, ऐसी बात नहीं। बता, शुरुआत होने पे शक पहले ही करने कोई शक लगे। नहीं। ऐसा हमारे हृदय में विचार आता ही नहीं है। हम काऊ को नहीं देख रहे। रुको, पहले बात सुनो। नक्शे लेकर सिर तक स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित श्री स्वर्ण श्रोमणी, आप अपना शुभ नाम बताएं। आप कौन है, कहां से आई हैं? बनवासी राजकुमार, आप हमारे परिचय से परिचित होना चाहते हैं तो आपने सुना होगा 10 कंठ, 10 मौन, 10 भाल, स्वर्णमयी लंका का सम्राट, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता, सोने के परकोटों से अंकित होने वाला लंका दुर्ग सम्राट मेरा भाई दशानन। मैं रावण की बहन हूँ। मेरा नाम स्वरूप नखा है। ब्राह्मण कन्या है आप? ले नहीं, बात सुनो पहले। लियो, इसमें लियो वाली बात ही नहीं। ब्राह्मण कन्या, ये भी कोई कहने वाली बात? इसलिए तो भाई पहली बार आपसे साक्षात्कार हो रहा है, तो ये कह दिया तो क्या बुरा कह दिया? नहीं, अच्छा कहा आपने कहा शायद। हाँ, ब्राह्मण कन्या हूँ। रुको, नहीं, शायद यहाँ नहीं लगाया हमने, शायद लगाया आपके भाई के नाम पर। शायद आपने सुना होगा। कौन नहीं जानता है महाराज श्री दशानन को? कौन नहीं जानता? विश्व विख्यात विद्वानों में प्रकांड विद्वान,
मैंने तो यहाँ तक सुना भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है महाराज श्री रावण जी मैंने सुना है अब जैसा भी तो आप उनकी बहन जी हैं बताएं बहन जी बताएं बहन जी क्या समस्या कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा लगा परिचय नहीं मैं कैसी लग रही परिचय छोड़ो नहीं तो आप हैं नहीं आप तो ऐसे आप तो आप नहीं नहीं, बताओ आप तो लग आप कैसी हैं। रही आपको कैसी लग रही है? जैसे आप अपने आप में समझ रही हो ले आओ हम तो अपने नहीं आप अपने आप में जैसे समझ रही हो हम तो बहुत बुरी वैसे ही समझ आपको रहे हैं। हम तो बहुत बुरी समझ रहे हैं अपने आप में हैं? बहुत बुरी समझ बहुत रहे अच्छी बात ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी हैं। हाँ? बहुत अच्छी लगी अच्छा बुरी भी बात अच्छी लगी। बिल्कुल सत्यता यही है क्या हम बहुत बुरी हैं? हाँ? नहीं ये बात नहीं है देखो आप बात पलटो ना बात क्या है? मैंने आपने ये कहा कि मैं अपने आप को बहुत बुरी समझती हूँ सच्चाई यही है कि कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं समझना चाहिए कभी भी यदि बड़ाई होती है बड़ाई यदि पीठ पीछे होती है तब तो बात है अच्छा लगा जब सामने कछु कर नहीं पा रहा पीठ पीछे का कार हो अच्छा लगा आपका ये वक्तव्य जब हमें सामने खड़ी है तुम्हारे जब तो तुम कुछ बोल नहीं नहीं मैं पा ये रहे। कह रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं समझना चाहिए अरे हम नहीं समझ रही तुम बताओ कैसी लग रही है? हंसो नहीं देखो हंसे तो फंसे दिल की कह दो मन की कहो मन की क्या है मन में अच्छी लग रही नहीं आप अच्छी हैं है अच्छी हैं कोई नहीं आप अच्छी नहीं है जा कहो हाँ अच्छी है नहीं अच्छी हैं आप है? बिल्कुल चलो कहूं तक तो लगी लाग बनवासी राजकुमार आप हमारे आने का लक्ष्य भी जान ले मैं इस पंचवटी में क्यों आई और चाहती क्या हूँ ये भी बता दूं बताएं, बताएं। बनवासी राजकुमार आपको देखा तो मेरा मन ये चलेमान हो गया विचलित हो गया मन और जैसे ही मैंने आपको देखा तो देख करके बस आप पर ही स्थिर रह गया अब ये मेरा मन चलेमान नहीं है अब तो ये स्थिर हो गया है बनवासी राजकुमार आपको देखा तो मेरे मन में ख्याल आ गया और तुम समपुर से नमो सामो नारी तुम समपुर से अरे नमो समय नारी यहाँ संयोग विधि लगा विचार मम अनुरूप पुरुष जग माही खोजत फिरो लोक त्यू नहीं ताते अबिलके अरे रहू कुमारी मन माना कछु तो मैं निहारे मेरे मन ने आपको कुछ मान लिया अब माना क्या कहो तो ये भी स्पष्ट कर दूं सुने राधे के ताल से अरे मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा संकोच छोड़कर बनवासी मन का पूरा उद्देश्य आगे करो मैं तुमसे आग्रह मैं तुमसे आग्रह करती हूँ मुझसे गंधर्व विभाए
जवानी दीवानी गजब ढा रही है, मोहब्बत के पल्लू में इतरा रही है, बना कर के चोटी मैंने डाली कमर पर, बस अब ये डसने को नागिन से नागिन जी क्षमा करो नागिन जी, भाई अभी से करी डसने को, बताओ नागिन जी। मैं नहीं, मेरी चोटी। नहीं नहीं, आप कुछ भी हो, है भाई चोटी डस लगी तो ये भूल हम नहीं करेंगे नागिन जी। है नानी जी, बनवासी राजकुमार देवी जी, मैं चाहती हूँ ये जाने कम करो, तुम बहुत खोले भागे भागे माची उसी खाओ। बनवासी राजकुमार, मैं चाहती हूँ आप गंतव्य पद्धति के अनुसार हमसे विवाह संपन्न करें। देवी जी स्वीकार करता हूँ, विवाह की पद्धति 8 होती हैं, 8। चलो इसमें गंधर्व पद्धति भी होती है, गंधर्व विवाह है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गंधर्व विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ गंधर्व विवाह नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ किया जाता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह और ब्रह्म विवाह की पद्धति के अंतर्गत हमारा विवाह हो चुका है। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़। अतएव आपका यह आग्रह, अतएव आपका यह आग्रह स्वीकार करेंगे कभी नहीं, स्वीकार करेंगे कभी नहीं। हम आर्य पुरुष आर्य धर्म, हम आर्य पुरुष आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य अर्थात आपका ये प्रस्ताव मैं अपनी ओर से अस्वीकार करता हूं। अरे एक बात होती तो मैं मान लेती, तुमने तो 3-3 4-4 बातें एक बार में रख दी, किस बात पर विश्वास करूं मैं। बनवासी राजकुमार देवी जी, यहाँ कहते हो अपनी को छोड़ अन्य सबको हम माता और बहन समझते हैं, कब से समझते हो? ये कोई बात नहीं, ले हो तो कब से समझते हो? हम ये तो कोई जाने बात हैं। नहीं हुई आपकी, अच्छा ये बात नहीं हुई? ये कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बात हुई तुम्हारी कि हम धर्म का खंडन नहीं कर सकते, हाँ ये तुम्हारी बात हो गई है। है? अच्छा विवाह करने से धर्म का खंडन होता है? देखो ऐसा है देवी जी, नहीं कैसा है? जैसे इसने इसमें हंसने का विषय नहीं है। हंसने दो, हंसने वाले तो हंसते नहीं ही हैं। इसमें हंसने का विषय नहीं है। अबोध बालक, अबोध बालक जैसे ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है, हाँ। उसे जो सिखाया जाता है हाँ उसी पद चिन्हों पर वो चलता है। अच्छा अबोध बालक, हमें जैसे संस्कार दिए गए, तुम अबोध हो? अरे बात तो सुनो कम से कम, हमें जो शिक्षा दीक्षा दी गई उसी शिक्षा पर, उसी संस्कारों पर हम निर्भर रहते हैं। तो क्या शिक्षा दी गई हम भी तो जाने। ये शिक्षा है, क्या? अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, अपनी नारी के अलावा अन्य किसी को भी माता
और बहन के बिल्कुल समान समझना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या पूछ दिया? यही तो पूछ यही दिया तो था आपने कि कब पूछा से? है। कब से? भाई जब से होश संभाला तब से। हाँ? जब से होश संभाला तब से। तब तो तुम्हारे पास नारी थी नहीं, फिर किसको छोड़ करके समझते थे? नहीं ये कोई बात नहीं हुई। अब ये कोई बात नहीं हुई। ये आपका कोई आपने ये औचित्य है कहा ही कि अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अब यहाँ कह रहे जब से होश आया तब से। हाँ, तो यही तब- बात। तब तो तुम्हारे पास पत्नी थी नहीं, या तो यूं कहो कि जब से पत्नी आई हाँ। तब से अपनी को छोड़ अन्य सबको हाँ यही समझ लें आप। है? बिल्कुल यही समझ लें। अच्छा, तो इससे पहले आप माता को माता नहीं समझते थे? बिल्कुल है? माता तो माता है। बातें दोनों में है। हाँ हाँ अगर पत्नी के आने पर हाँ। आप पराई स्त्री को माता समझते हो तो ये भी गलत है। क्यों? जैसे कि पत्नी आ गई तो तुम माता समझने लगे पराई स्त्री को, और जब पत्नी नहीं थी तब क्या समझते थे? तुम हमारी बात को नहीं तब समझ माता को माता नहीं मानते थे, तुम हमारी बात समझ नहीं बहन पाए। को बहन नहीं मानते थे। बिल्कुल वही तो बता रहे हैं। अबोध बालक को जो शिक्षा दीक्षा दी जाएगी कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो फिर ये नहीं कहो कि अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अपनी को छोड़ ये भी तो ना कहो कि अपनी को छोड़। क्यों? ये कहोगे तो फिर आगे की बात बिगड़ रही है। भाई पत्नी तो पत्नी है, तो वो तो जीवन साथी है। तो पत्नी आई जब से समझने लगे ये माता बहन पहले नहीं मानते थे, ये कहो। नहीं नहीं ये कोई बात नहीं हुई आपकी। ये नहीं बिल्कुल इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कछु तो कर लो। बिल्कुल नहीं, कछु ही नहीं कर। बिल्कुल इस बात को हम स्वीकार करेंगे ही नहीं। अच्छा, तो इस बात को स्वीकार करोगे कि विवाह करने से क्या व्रत का खंडन होता है? इसको स्वीकार करोगे? बिल्कुल होता है। कैसे? जैसे अपने जीवन साथी के अलावा हाँ, किसी भी नारी किसी भी परनारी के साथ सुन लो, सुनते जाओ इनकी बात एक एक। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ। हाँ, अपनी स्त्री को, वो तो जीवन साथी है। हाँ, फिर जैसे आप हमारी जीवन साथी नहीं है, अपने जीवन साथी के छोड़ करके अन्य दूसरा कोई विवाह करे तो व्रत का खंडन। बिल्कुल मेरे अनुसार। तो मेरे अनुसार। एक बात बता दूं, हाँ आप कह रहे हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म, हाँ। इसका खंडन नहीं कर सकते हम। तो तुम्हारे आर्य पुरुष और आर्य धर्म का खंडन तो तुम्हारे पिता ने पहले ही कर दिया है। जब एक जीवन में साथी आ गया था तो दोबारा चुनने की आवश्यकता क्या थी? बड़ी अच्छी बात है। देखो हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, हम सत्य को बहुत शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। जो सच्चा है वो सच्चा है। एक सिद्धांत और है देवी जी, आपके लिए भी है। अब व्रत तो खंडन हो गया। रुको रुको पहले बात सुनो। तुम्हारे पिता ने कर दिया। पहले हमारी बात सुनो। भाई आपकी बात हो गई, अब हमारी बात सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। मैं अपने चारों भाइयों में से किसी की भी नहीं कहूंगा, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। पिता एक है, पुत्र अनेक हैं, लेकिन सभी के स्वभाव, सभी के आचरण अलग अलग होते हैं। मैंने एक नारी व्रत धारण किया है। आपने कह दिया एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक पृथक गुणशील अपारा। आचार आपने कह दिया है। और ये भी तो है कि बारह पुत्र पिता के धर्मा। ये कहाँ ले जाओगे? नहीं हाँ, ये कहाँ ले जाओगे? ये सत्य है। कि बारह पुत्र पिता के धर्मा, इसको कहाँ ले जाओगे? वो विषय अलग है। तो ये भी विषय अलग है। देवी जी वो विषय अलग है। तो पृथक पृथक गुणशील अपारा ये भी अलग। आचारा एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। यद्यपि हम भी चार भाई हैं, लेकिन मैंने एक नारी व्रत धारण किया है। मेरा आचरण अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं थी आपको। सीधा कह देते ये हमारा निजी संकल्प है, ये व्यक्तिगत, ये मेरा निजी प्रण है कि हम एक नारी व्रतधारी हैं और जीवन में दूसरी नारी को कभी ग्रहण नहीं कर सकते। भाई आप, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई, आप जैसे रास्ता चलेंगे वैसे ही हमें सुनो, चलना पड़ेगा। खुशी मुझे इस बात की हुई। कैसी? अरे कोई अनाड़ी मिल जाता तो पता नहीं हमारा क्या होता। अच्छा। आप अनुभवशील हैं, ये खुशी हुई कि आप अनुभवशील हैं। आपका विवाह हो चुका है, सारी रस्मों को आप जानते हो कि कब क्या करना है, कैसे होना। आपकी सुंदर सोच का मैं स्वागत करता हूँ। ले गलत बात है, बताओ। अनुभवशील है। नहीं वही तो आपकी इस, जैसे आपके पिता, मैंने सुना है कि रोज स्वर्ग जाते थे अपने मित्र के यहाँ, और उनसे पूछ दिया जाए
क्या तुम स्वर्ग जाने का मार्ग जानते हो? तो वो गर्व से कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ। और किसी अनाड़ी से कह दो क्यों स्वर्ग गए हो कभी? हम नहीं गए, हम रास्ते ही नहीं जानते। तो ऐसा ही है कि आप शादीशुदा हैं, अनुभवशील हैं, हर बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे ही है? हाथ का जोड़ रहे नहीं, ऐसी ही व्यक्ति की हमें तलाश थी, आप मिल गए। मानो ऐसा लग रहा है जैसे अब सब कुछ हमें प्राप्त हो गया हो। मैंने ही हाथ नहीं जोड़े हैं, हमारे तो पुरखों ने भी हाथ जोड़े हैं आपके आगे। हैं? हाँ, और जोड़ते रहेंगे। जोड़ा तेरा सुबह में कहा है? केवल मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, हाँ मेरे तो पूर्वज भी जोड़ते रहे। हम तो बात की बात है और जोड़ते रहेंगे देवी जी। कुछ ऐसी बात पड़ गई होगी तो पूर्वजों ने जोड़ ली नहीं, हाँ। ये हमारा कर्तव्य है। अच्छा ऐसा बात नहीं है, ये कर्तव्य है। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आप क्षत्रिय हम ब्राह्मण हैं? यही बात है, पहले तो दो टाइम जोड़ो तुम, यही बात है। उससे कुछ नहीं होने वाला। वनवासी राजकुमार मेरी ओर देखो, मेरा आपसे कहना है, क्या आजा दिल ने तुझको पुकारा? आजा दिल ने अरे तुझको पुकारा, रब ने बनाया मुझे और तेरे लिए तुझे मेरे और एक ही बना के दो टुकड़े किए, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए एक ही बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया तेरे लिए तेरा। देवी जी, आप इतना भी जानती हैं कि विधाता ने आपको हमारे लिए बनाया है, हमको तुम्हारे लिए। जय हो भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता। वाह! लेकिन मैं इतना जानता हूं, ये आपका वार्तालाप, आपका वाक्यवाद यदि हमारे अलावा, तुम्हारे अलावा कोई तीसरा सुनेगा, खुद को करके शर्मिंदा करती हो उनकी निंदा। कुल शर्मिंदा हो जाएगा, निंदा होगी तुम्हारी। खुद को करके शर्मिंदा करती हो उनकी निंदा। इसलिए अरे रावण की मैं, सुनो रावण की मैं, सोच कर बोलो बैन। बैन शब्द और बैन बहन। अरे रावण की बैन, सोच कर बोलो बैन। खुद को करके शर्मिंदा करती हो उनकी, खुद को करके शर्मिंदा करती हो। वनवासी राजकुमार तनक मनक मेरी सुनना, फिर ये मन में गुन्ना।
सुना नहीं है ये तनक मनक मेरी सुनना फिर ये मन में बुनना सुनो बनवासी सुनो बनवासी कछु करे ले तनक मनक मेरी सुनना फिर ये मन में देवी जी, सीता मेरे लिए कोई साधन नहीं है। सीता कोई साधन नहीं है। अगर चांद में हूं तो ये चांदनी है। यदि मैं चांद हूं तो सीता मेरे लिए चांदनी है, चांदनी। अगर चांद में हूं तो ये चांदनी है। अगर राग में हूं तो ये रागनी है। अगर राग में हूं तो ये रागनी है। अगर राग में हूं तो ये रागनी है। एक बना के यहाँ है सतता, एक बना के दो टुकड़े किए। अब सुनो, रब नहीं विधि, विधि ने बनाया मुझको, विधि ने बनाया मुझको सिया के लिए, सिया को मेरे लिए। विधि ने बनाया मुझको सिया के लिए, सिया को मेरे लिए। आज की अब की आज की अब की मुलाकातें नहीं है तेरी या मेरी सोच तेरी या मेरी तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। में उठाई हमने वादे किए, हमने वादे एक बना के दो टुकड़े किए। खुद को करके शर्मिंदा करती हो खुद को करके शर्मिंदा करती हो। अरे रावण की बहन सुनो, रावण की बहन सोच कर बोलो मैं। खुद को करके शर्मिंदा करती हो खुद को करके शर्मिंदा करती हो। वनवासी राजकुमार उदास चांद सितारों से बात करती हूँ, उदास चांद सितारों से बात करती हूँ, गम के बेदर्द इशारों से बात करती हूँ। ऐसा छाया तेरे प्यार का नशा मेरे दिल पर खिजा है, फिर भी बहारों से बात करती हूँ। हेलो।